स्टूडेंट्स, मैं कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टेंस। तो मैं चार्जिंग का पहले आपको फार्मूला बताऊंगा कि दिस इज ए बैटरी ऑफ EMF और इसको कनेक्ट कर दिया गया मतलब जो है रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटेंस C। अब इसको की को क्लोज करा गया है टाइम t इक्वल टू 0, तो कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो गया। अब इस केस में होता क्या है कि शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, तो सारा का सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ ये रेजिस्टेंस आर के पास है। आप कर सकते हो ई गए ई माइनस आई आर, और इस पर चार्ज शुरू में 0 है, टी इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, तो 0/C, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो सारा ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर सबसे ज़्यादा करंट इनिशियल होता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो फिर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही अपन करंट कहते हैं। तो करंट की वैल्यू लास्ट में 0 होती है। अब चार्जिंग का क्या फार्मूला है, तो ये इंटीग्रेशन से आ जाता है। तो अब आप देख लीजिए चार्ज का फार्मूला, जो कैप इस की को क्लोज करा गया टाइम t इक्वल टू 0, तो क्यू चार्ज क्यू एट टाइम t का फार्मूला ये है C1 माइनस E माइनस टी अपॉन RC। ये टाइम की डायमेंशन, RC की डायमेंशन टाइम की होती है। तो आप इसको चेक करना चाहो तो मैं अभी यहाँ पर चेक करा दूँगा। तो कि चार्जिंग का फार्मूला है, तो इसमें ये बात चेक करिए कि शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, तो t इक्वल टू 0 पुट करने पर ये चार्ज का मान 0 ही आना चाहिए। तो जो कि आएगा, आप देखो, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो E पे 0 1, किसी पे पावर 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 इंटू CE 0 आ गया। तो कैपेसिटर, अब इसका चार्ज और मैक्सिमम चार्ज कब होगा, एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1/E पे t अपॉन RC। तो जब सबसे कम माइनस होगा, तो सबसे कम माइनस कब होगा, जब ये चीज़ 1/E पे t अपॉन RC, नीचे वाली चीज़ इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस होगा, क्योंकि ये संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 जा सकती है, नेगेटिव तो जा नहीं सकती। तो 0 माइनस हो तब जाके चार्ज मैक्सिमम होगा, और ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा। तो इसका डेरिवेशन मैंने नहीं कराया, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस में कराऊंगा। तो अब ये हो गया फार्मूला कि चार्ज एट टाइम t इक्वल टू 0, तो 0 0 0, मतलब हम किस में ग्राफ बना रहे हैं, Q वर्सेस टाइम, तो 0 0, और इन्फाइनाइट समय पे जाके चार्ज हो जाएगा CE। तो ये असमटोट्स है, जो लाइनें इन्फिनिटी पे टच करें वो असमटोट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर बाई एक्सिस पर हैं y बराबर CE, इट इज ए असमटोट। दिस इज ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस और द टाइम एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, चार्ज एक्सिस। तो हमने ग्राफ किस में बनाया है, चार्ज वर्सेस टाइम। अब आपको कि क्या वाकई RC की डायमेंशन t होगी, तो क्यों किसी पे पावर जो है वो डायमेंशन लेस होती है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि 2 पे पावर 3 kg, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। 2 पे पावर 3 होगा, या 3.5 होगा, या 4 होगा, या 10 होगा, या 100 होगा, 200 होगा, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं होगी पावर की, है कोई उसका सेंस नहीं होता कि 3 पे पावर 5 सेकेंड, तो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। तो फिर RC की डायमेंशन t की ही होती होगी, तो अपन चेक कर लेते हैं होती है नहीं होती। होती तो है ही है, Q बराबर CB होता है, Q बराबर CB, और V होता है IR, तो Q बराबर हो गया CIR। और Q रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का नाम करंट है, तो I dQ/dt, तो हम डायमेंशन के लिए Q बराबर IT लिख सकते हैं। dQ/dt मतलब डायमेंशनली Q बराबर IT है, तो IT बराबर CIR है, क्योंकि CB है, और V बराबर IR होता है। तो अब इसमें I कैंसिल हो गया, T बराबर RC, तो ये डायमेंशन आ गई। अब डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को एक बार अपन ने चार्ज कर लिया कहीं से, एक्सटर्नल एजेंसी से बैटरी लगा करके, अब ये डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रू रेजिस्टेंस R। तो इसमें ये बात देखने की है कि t इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमने चार्ज करी तो चार्ज होते होते होगी, और डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज होते होते होगी। तो डिस्चार्जिंग में भी थ्योरेटिकली समय इन्फाइनाइट लगता है, और डिस्चार्जिंग का फार्मूला ये रहा, Q बराबर Q0 e⁻⁻ तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर तो फुली चार्ज है, और की को क्लोज करते ही इस कैपेसिटर के थ्रू ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। अब डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा तो t इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, तो ये जो पॉइंट होगा 0, Q0 होगा। तो 0 पुट करने पर Q का मान Q0 होगा।
और फिर इनफाइनाइट समय पर जाकर के ये चार्ज जीरो हो जाएगा थ्योरेटिकली। तो ये डिस्चार्जिंग का फार्मूला है। इसका भी मैंने डेरिवेशन नहीं कराया और उसका भी डेरिवेशन मैंने नहीं कराया। अब इनकी एप्लीकेशंस, इसमें ये बात ध्यान देने की है कि जब इसको की को क्लोज करा गया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है शुरू में, और लास्ट में जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ है, क्योंकि नेट जो है एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ है क्रॉस एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन क्लोज सर्किट इज जीरो। तो यहाँ बैटरी तो है नहीं, तो यहाँ कैपेसिटर ही जो फुली चार्ज है वही बैटरी की तरह काम करेगा। तो बैटरी की तरह काम करेगा, तो शुरू में जो इस पर जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट बटा सी ही इसकी वो है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस में आर से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, वो करंट मैक्सिमम होगा। तो आप बोलो क्यों होगा, क्योंकि उस समय ही सबसे ज़्यादा जब कोई चीज़ अपने पास ये फुली चार्ज है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल उसमें आर का भाग देंगे तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होने लगेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा, तो इसमें बहने वाला करंट भी फिल होने लगेगा। तो जब ये तो जब चार्ज ज़्यादा है, मतलब चार्ज शुरू में ज़्यादा है, तभी डिस्चार्जिंग की रेट भी ज़्यादा है। जैसे जैसे डिस्चार्ज होता चला जाएगा, चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, तो डिस्चार्जिंग की रेट भी कम होती चली जाएगी। डिस्चार्जिंग की रेट कैसे कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो कम क्यों होती चली जाएगी, अगर इस पर चार्ज कम होता चला जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और पोटेंशियल में कम होने से इसमें बहने वाला करंट भी कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आई आर है और आई ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो ये कुछ कंसेप्ट होता है। अब इन्हीं के ऊपर अपन सवाल करेंगे। अब पहली प्रॉब्लम ये है कि ये बैटरी है, ये दिस इज रेजिस्टेंस आर एंड दिस इज कैपेसिटेंस। तो अब इसको की को क्लोज कर दिया गया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। तो अभी थोड़ा सा जब अभी जस्ट अपन ये बताया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस आर कब होगा, क्योंकि ये जो ई है यही डिवाइड हो गया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस। अब इसको टी इक्वल टू जीरो पे इसको क्लोज करा है, तो क्लोज करता है तो कैपेसिटर तो चार्ज होते होते होगा, तो इनिशियल चार्ज जीरो है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी होता है, तो क्यू तो है नहीं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कि सारे की सारा जो ई एम एफ है वो इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल, क्योंकि ई माइनस आई आर माइनस जीरो बाई सी इक्वल टू जीरो। किरचॉफ लॉ यहाँ से यहाँ तक यूँ आगे, ई माइनस आई आर माइनस जीरो बाई सी शुरू में टी इक्वल टू जीरो पर, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस टी इक्वल टू जीरो पे है अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो सबसे ज़्यादा करंट भी तभी है। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ई अपॉन आर हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गई, ई अपॉन आर। करंट इज मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस आर, तो आई मैक्सिमम ई बाई आर हो गई। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी जीरो, सो पोटेंशियल अक्रॉस आर इज ई विच इज मैक्सिमम। ये बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कब मैक्सिमम होगा, टी इक्वल टू जीरो पर, और मैक्सिमम करंट भी तभी होगा क्योंकि बी बराबर आई आ रहा है, बी मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम। अब आप देखिए तीसरा पूछा गया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो अक्रॉस कैपेसिटर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड, फुली चार्ज हो गया। तो जब फुली चार्ज होने पर चार्जिंग बंद, अब चार्जिंग बंद तो फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज आई आर होती है, आई होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो चुका है, तो सारी की सारी वोल्टेज ई वोल्टेज कैपेसिटर के पास है बस, तो एक्स के पास है, एंड पोटेंशियल अक्रॉस आर इज जीरो एंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी है विच इज इक्वल टू ई। अब नेक्स्ट सवाल था कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो मैक्सिमम एनर्जी तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कब होगी, जब ये फुली चार्ज हो गया होगा, और फुली चार्ज जब होगा तो उसके पास चार्ज सी ई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि करंट का फ्लो बंद हो गया होगा। तो सारा का सारा ई जो है किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, सारा ई ये कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। और एनर्जी का फार्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो यहाँ क्यू मैक्सिमम का स्क्वायर बाई टू सी, और क्यू मैक्सिमम सी ई होगा, क्योंकि क्यू मैक्सिमम तो तभी होगा जब चार्जिंग बंद हो गई,
तो सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के पास है, तो कैपेसिटर के पास के अक्रॉस जो मैक्सिमम चार्ज है वो सी है, तो सी का होल स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये आ गया। अब आता है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो बैटरी जो पावर डिलीवर कर रही है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस तो है, तो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, तो E गुणा Q, तो एनर्जी का फार्मूला है, इसका डिफरेंशियल E तो फिक्स है, तो dQ/dt करंट, तो रेट ऑफ मतलब जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो QE, तो QE का डिफरेंशियल है, तो E dQ/dt, तो dQ/dt जब मैक्सिमम होगा, dQ/dt कब मैक्सिमम होगा, मतलब dQ/dt तो करंट है, तो करंट कब मैक्सिमम होगा, करंट शुरू में ही मैक्सिमम होगा, शुरू में ही मैक्सिमम होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट, तो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा, चार्जिंग होना बंद हो जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो शुरू में जो 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 करंट है वो E/R है, तो E × E/R ये हो गया, तो E²/R है द पावर डिलीवर्ड बाय द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। मैक्सिमम पावर कन्वर्टेड इनटू हीट, तो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस की जो पावर है वो I²R होती है, और हम चाहते हैं मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर तभी होगी जब I मैक्सिमम हो, और I मैक्सिमम E/R है, तो ये भी E² अपॉन R आ गया, E² अपॉन R² इंटू R, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें अपने से नेक्स्ट है कि ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है ε0A/d, मैं लिख देता हूँ यहाँ ε0A/d। अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं हो, और डाइलेक्ट्रिक हो तो उस डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी का और गुणा हो जाता है ε0R का। तो अब यहाँ पर वैक्यूम या एयर है, तो एयर और वैक्यूम का 1 मान लेते हैं, वैक्यूम का 1 और एयर का भी करीब करीब 1 है। तो जो एरिया है प्लेट्स का, ये 2 प्लेट ही तो होती हैं कैपेसिटर में ये, तो प्लेट का जो एरिया है वो A है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है, और फार्मूला ये है। तो टाइम कांस्टेंट पूछा गया, टाइम कांस्टेंट RC होता है, R की तो वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है शायद 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम को ये पुट कर दिया, और C ε0A/d, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ही काम है। ε0 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और एरिया 20 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर बनाने, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 20 × 10⁻⁻4, और ये मिलीमीटर के आपको मीटर बनाने पड़ेंगे जो कि 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा अपना काय में, फैराड में हो जाएगी कैपेसिटी, और ये ओम में, तो फैराड इंटू ओम सेकंड आ जाएगा, सेकंड आवे या जो भी आवे वो आंसर जो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है कि इसको की को क्लोज कर दिया गया, क्लोज करने के 50 मिली सेकेंड बाद है इसमें चार्ज 12.6 माइक्रोकूलम हो जाता है, ये माइक्रोफेरेड है। तो चार्जिंग का हमारे पास फार्मूला है, चार्जिंग का R का मान नहीं दिया है हमें, C का मान 10 माइक्रोफेरेड दे रखा है, 10 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड के फेरेड बना लेना, R, और T दे रखा है इतने मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड के सेकेंड बना लो, और C अपने को दे रखा है, और E दे रखा है, और Q का मान अपने को माइक्रोकूलम में दे रखा है, तो C को फिर अपन माइक्रोफेरेड में ही रहने दें, या चाहो तो फेरेड में बदल लो, तो इसको भी बदल लो, माइक्रोकूलम कूलम दोनों तरफ 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेगा जो कट जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करने का सवाल है। टी दे दिया कि इतने टाइम में चार्ज इतना हो गया, तो चार्ज दे रखा है, C दे रखा है, E दे रखा है 2 वोल्ट बैटरी, R छोड़ दिया है बस, तो ये सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है। अब कहता है कि ये इस बैटरी के द्वारा इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं थ्रू ए रेजिस्टेंस R, तो कह रहा है Q एट टाइम 2 मिली सेकेंड्स बताओ, तो ये तो साधारण सवाल है। तो Q बराबर Q0, तो Q0 कितना है, Q0 CE, तो C है 20 माइक्रोफेरेड, 20 × 10⁻⁻6, और E है 6 वोल्ट, और चार्जिंग कर रहे हैं तो 1 - E - T, T की जगह लिख देंगे 2 मिली सेकेंड अपॉन RC, R जो है लिख देंगे 100 ओम, और C की जगह लिख देंगे 20 माइक्रोफेरेड इंटू 10⁻⁻6, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, Q आ जाएगा एक टाइम। अच्छा, अब ये कहता है करंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो जब स्विच क्लोज करेगी तब का करंट पूछा गया, तो ये पिछले कंसेप्ट से वही सवाल है
कि जब स्विच क्लोज कराएगा तो कैपेसिटर तो डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, तो चार्ज होते होते ही होगा, तो t=0 पर तो अभी चार्ज 0 है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो तुरंत जब उसने पढ़ाई चालू करी तभी थोड़ी नॉलेज हो गई, लेकिन वो उस समय उसका दिमाग पूरा खाली पड़ा है, तो उसको समझने की रेट बहुत ज़्यादा होती है उसमें, और जब दिमाग बढ़ता जाता है समझने की रेट कम होती चली जाती है। तुम 2 घंटे तक पढ़ते रहो तो पता लगा फिर अब दिमाग में नहीं घुस रहा। तो शुरू में सभी स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, मैं तो IIT करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमका करूँगा, क्योंकि रेट क्यों अभी तो खाली पड़ा है ना दिमाग। जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो किसी का तो बहुत टाइम बाद उसको रेट ऑफ नॉलेज इंक्रीज होने की बहुत टाइम बाद 0 होती है, और कुछों की शुरू में ही हो जाती है, शुरू में ही हो जाती है तो उनके सिलेक्शन नहीं होते। तो करंट, तो यहाँ पर क्या, करंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो अभी यहाँ पर चार्ज 0 है, तो सारी वोल्टेज इसके पास है, तो 6 वोल्ट इसके पास है, तो करंट की वैल्यू 6/24 है। अब इसमें कुछ है ही नहीं। करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो आप बोलोगे करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें, तो पहले आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए और 6 में से माइनस कर दीजिए, और 6 में से जब माइनस कर दोगे तो इस वो वोल्टेज इसके पास है, तो जो वोल्टेज इसके पास आएगी उसमें 24 का भाग दे देंगे। तो आप कहोगे इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालें, अरे भाई वोल्टेज से पहले चार्ज निकालो। तो फिर आप कहोगे चार्ज कैसे निकालें, कि करंट आफ्टर वन टाइम सेकेंड, तो Q का फार्मूला है Q0 1 - E - T/RC। RC कहलाता है टाइम कांस्टेंट, तो T का मान RC के बराबर ही ले रखा है, एक टाइम कांस्टेंट, तो RC/RC, तो ये -1 हो जाएगा। तो Q0 क्या है, CE इंटू 1 - E पे -1, तो ये क्या है CE, तो 1 - 1/E, तो 1 - 1/E कितना होता है, जो ये 2.71 के करीब होता है, तो आप करके देख लो कितना आता है, ये शायद 0.37 आता है, 0.37, तो 1 में से 0.37 घटाए तो 0.63, 0.63 E CE बराबर Q, और Q बराबर होता है CV, C से C कट गया तो वोल्टेज है 0.63E। 0.63E इसके पास हो गई, इसके पास हो गई, तो उसके पास क्या हो गई 0.37E, तो 0.37E दे रखा है 6 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.37E है। 0.37E है। अगर ये मैंने सही लिखा होगा 2.71 का भाग दो तो शायद 0.63 आता है, ये करके देखना पड़ेगा। 2.71 का भाग देना है इसमें, तो 2.71 तो 0.37 आ जाता है, 1 में से 0.3 तो 0.63 आ जाता है, 0.63 C, तो वोल्टेज 0.63E किसके अक्रॉस हो गई, कैपेसिटर के अक्रॉस हो गई, तो 0.37E उसके अक्रॉस हो गई, और E का मान क्या है, तो E का मान 6 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज आ गई 0.37 × 6, दिस इज ए वोल्टेज। अब करंट कैसे निकालें उसमें, तो जो वोल्टेज आई रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसमें रेजिस्टेंस का भाग दे दें 24 ओम का, तो ये आंसर हो जाएगा 0.37 × 6/24 एम्पियर। तो ये क्या सवाल था कि करंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, तो ये तो बहुत आसान था, कि जैसे ही स्विच क्लोज करेगी तो उस समय आते आते आएगा चार्ज, तो इसमें हाँ उस समय चार्ज आने की रेट मैक्सिमम है, लेकिन दिमाग तो खाली पड़ा है ना, तो हम यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चार्ज से, तो चार्ज तो 0 है शुरू में, लेकिन चार्ज आने की रेट मैक्सिमम है, और चार्ज आने की रेट का नाम ही करंट है, उस करंट, तो शुरू में करंट मैक्सिमम है, तो शुरू का जब करंट पूछा गया तो 6.24 सारी वोल्टेज इसके पास है, इसके पास वोल्टेज तो तब होगी जब इस पर चार्ज हो, क्योंकि चार्ज का, कैपेसिटी का और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है Q = CV, नो Q नो V, C तो होती है 8 माइक्रोफेरेड, तो V = Q/C, तो Q 0, तो बस। अब फिर इसने कहा कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट क्या है, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद इस पर चार्ज निकालो, उस चार्ज से C का भाग दे के इसके अक्रॉस V निकालो, उस V को 6 में से माइनस करो, फिर जो V आई वो इसके अक्रॉस है, उस V में 24 का भाग दो, ये इस तरह की बातें हैं।